नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत जगह पे रिसर्च में ये पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक होने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल वाले जो लोग हैं उनमें हार्ट डिजीज़ नहीं पाई गई और बहुत से ऐसे जिनकी हार्ट प्रॉब्लम से डेथ हुई थी उनका जब कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया गया या स्ट्रोक वाले पेशेंट थे उनके पोस्टमार्टम में या वैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल जब चेक किए तो पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नॉर्मल था या इवन लोअर साइड में भी था। तो आज थोड़ी जानकारी और लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे जो डर हैं वो बहुत से रोगों का कारण बनते हैं। डर के साथ हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसी बात को आगे आज शेयर करते हैं आपके साथ। और इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट एक पुरानी है, हमेशा करता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, उसका कंटेंट में कोई कमी थी या कुछ आप और हेल्थ के साथ रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बात कि हमारी जो बॉडी का डिफेंस है वो इम्यूनिटी जो है वो डर के साथ कैसे कम हो जाती है, इसके बारे में आज बात करते हैं। इम्यूनिटी कब काम करती है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिस्टम बताता हूँ कि क्या है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है ABC एनीवन, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, उसकी पेट की कोई दिक्कत चल रही है, मे बी डायरिया है, वॉमिटिंग है। तो जब पेट की प्रॉब्लम चल रही है उसको करेक्ट करने के लिए उसकी इम्यूनिटी वर्क करेगी। जब इम्यूनिटी हमारा डिफेंस अंदर का वर्क करता है तो उस टाइम पे बॉडी लो एनर्जी में चली जाती है। आप सभी ने कभी ना कभी पेट की प्रॉब्लम में आपने महसूस किया होगा कि बहुत वीकनेस महसूस होती है और उस वीकनेस के टाइम पे आपको लेटे रहने का मन करेगा, काम करने की हिम्मत नहीं होएगी या ज़्यादा नींद आएगी, घबराहट होगी, तो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स ओवरऑल स्लो हो जाएंगी। क्यों हो गई? क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी अपना काम कर रही है और इम्यूनिटी को काम करने के लिए आपकी बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। साइड बाय साइड बॉडी की जो बाकी एनर्जी है उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए भी बॉडी की एक्टिविटी को कम कर दिया जाता है। अब कोई पर्सन, जो हमने स्टार्टिंग में ABC पर्सन की बात की थी, उसको डायरिया, वॉमिटिंग या वट एवर उसको पेट की दिक्कत जो चल रही थी, उस दिक्कत के चलते चलते उसके घर में अचानक किसी ने अटैक कर दिया। कोई थीव्स आ गए, कोई रॉबर्स आ गए, ठीक है, कोई जानवर आ गया खतरनाक। तो जब वो जानवर आएगा या कोई रॉबर्स आ गए तो तब वो इंसान वैसे ही क्या लेटा रहेगा? वो वेट करेगा कि नहीं अभी तो मेरा डायरिया चल रहा है, अब मैं उठ नहीं सकता। नो, उस टाइम पे डिफेंस वाली और बाकी की जहाँ जहाँ भी एनर्जी हमारे पास एक बॉडी यूज़ कर रही थी या स्पेयर पड़ी है, वो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ डिफेंस के लिए लग जाएगी कि एक बार यहाँ से जान बचाओ। जो रिपेयर वर्क करना है, जो डायरिया ठीक करना है, जो वॉमिटिंग ठीक करनी है, जो कोई और दिक्कत ठीक करनी है, वो बाद में सोचेंगे। पहले तो ये सबसे सामने हमें मौत दिखाई दे रही है, इससे निकलना है। तो फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स वाले फेज़ में हम लोग जब पहुंचते हैं उस टाइम पे बॉडी की डिफेंस काम नहीं करती। उस टाइम पे जो हमारा रूटीन का जो रिपेयर वर्क है वो काम नहीं करता। उस टाइम पे तो सिर्फ जान बचाने वाला जो प्रोसेस है, टांगों में जान चाहिए, सांस इकट्ठी करनी है और भागना है, सिर्फ वो चीज़ काम करती है। यहाँ इम्यूनिटी नहीं रहती। दिस इज़ द रीज़न जब आपको कोई डिज़ीज़ के बारे में डॉक्टर बताता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपको ये वाली दिक्कत है, आपको
हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई भी दिक्कत ले सकते हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं। जैसे ही उनका डायग्नोस होता है, ये कोविड के टाइम पे तो बहुत हमने डर के माहौल में जी के भी देखा है सभी ने। तो जब भी डायग्नोस होने के बाद या कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसा फैल गया है, उसके डर के होने के बाद हमारे दिमाग पे जब इफ़ेक्ट होता है, तो हम लोग डिफेंस और इम्यूनिटी बिल्डअप की जगह पे हम लोग जो जान बचाने वाला डिफेंस है वहाँ पे चले जाते हैं, और रिपेयर वर्क जो है वो वहाँ पे रुक जाता है। और वही डिज़ीज़ जो अगर हम लोग खुद को कूल माइंड में रखें, मेडिटेट करें, पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो उनके साथ अपना जो लिंक है थोड़ा और बढ़ा लें, ठीक है। और मेनली तो है कि खुद को स्थिरता में रखना है। अगर स्थिर रहें तो वही अपनी जो इंटरनल इम्यूनिटी है वही उस रोग को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और अगर पूरे रोग को वो इम्यूनिटी ठीक नहीं भी कर सकती, तो वो जो हमने दवा खाई है उस दवा को वो असिस्ट करने लग जाएगी, उस दवा की वो सपोर्टिव बन जाएगी हमारी इम्यूनिटी, और दवाई का असर जो 10 दिन में होना था वो 2 दिन में हो जाएगा। ये हमारी स्थिरता का हमें बेनिफिट मिलेगा। और यही बात हमने ध्यान में रखनी है कि आगे से कभी भी कोई कंडीशंस ऐसी आती हैं, कोई डायग्नोस होता है, तो वहाँ पे घबराना नहीं है, वहाँ पे सहम में नहीं जाना, वहाँ पे स्थिरता में स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, मेडिटेट करना है, और जो भी अप्रोप्रिएट दवाई है वो भी खानी है, और जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।